सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षर। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप सभी एस्पिरेंट्स रेडी हैं तो हम शुरू करेंगे इस सेशन को और पढ़ेंगे आज हायर डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो अगर आपको एमएसटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली क्या होगा, जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हमने कैम ऑन कर रखा है और आज आप सभी कॉन्फिडेंट होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है। ओके, तो हमने पिछले सेशन में देखा था जैसे y डैश को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। वाई डैश यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और अगर हमें इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है यानी कि y डबल डैश होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह क्या आने वाला है। बेसिकली आपने डबल डिफरेंशिएशन किया है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो किसी ने आपको एग्जाम में पूछ लिया कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो किसी भी फंक्शन का, तो आपको ऐसे निकालना है। और किसी ने अगर आपको पूछ लिया, मान लो पूछेगा कोई नहीं लेकिन पूछ लिया, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जैसे वाई ट्रिपल डैश अगर किसी ने पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, डी, यहाँ पर टू की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, थ्री रिप्लेस कर देंगे बेसिकली। ओके, सो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि उसका डबल डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चमक चुका है तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। ओके, तो सो अगर आपको इतना भी अगर समझ आप अगर इतना भी अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या करेंगे हम, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स हमें दे रखा है। ओके, बेसिकली साइन एक्स दे रखा है। बेसिकली हम सबसे पहले हम इजी इजी क्वेश्चन ही लेंगे, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सो फाइंड, आपको क्या बोला है, आपको फाइंड करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, फाइंड, जैसे हम इसे रफ कर देते हैं एक बार और फिर से हम इसे लिखते हैं। जैसे आपको फाइंड करने को बोला है डी वाई अपॉन डी टू एक्स अपॉन, जैसे फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्सिस स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अगर आपको ऐसा बोला है कि आप फाइंड करो तो आप कैसे करोगे यार, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पर जब आप इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा हमारा कॉस होगा बेसिकली। और y डबल डैश का मीनिंग क्या होगा कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे लेकिन दो बार करेंगे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन फिर आपको करना है इसका। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, cos का होगा हमारा डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये जो है ये आपका डायरेक्टली आंसर आ चुका है बेसिकली। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट फंक्शन हमारा होगा, इसी इसी के साथ हम ले सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ले लेते हैं। ओके, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको लेने चाहिए। अब आपको फाइंड करने को बोला है, फाइंड डी डी टू स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेसिकली साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हमारा होता है, यानी कि वाई डैश क्या होता है हमारा, वो होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और y डैश क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेरा कैमरा दिख रहा है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x था हमारा। ओके, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x था, बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। और y डैश क्या था हमारा, y डैश यहाँ पर था
1/√1 - x² और वाई डबल डैश हमें निकालना था। बेसिकली क्या करेंगे, इस फंक्शन का भी हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। ओके, इस फंक्शन का भी हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो बेसिकली 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन। बेसिकली क्या होगा, 1/2√x होगा। मतलब यहाँ पर x क्या है, x है हमारा 1 माइनस ऑफ x²। सो बेसिकली लिखेंगे हम यहाँ पर, और इजी वे में लिखेंगे जैसे 1/√2 होगा यहाँ पर। ओके, सो ऐसे आपको पता होना चाहिए, जैसे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे 2√1 - x² इंटू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपको चेन रूल लगने वाला है यहाँ पर। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ जैसे कैसे होने वाला है। जैसे d बाय dx ऑफ दिस अंदर वाला होल क्वांटिटी यानी कि 1 माइनस ऑफ x²। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका y डबल डैश की जो वैल्यू है वो आपकी होने वाली है। जैसे इजी है, अगर आपको थोड़ा भी बहुत, अगर आपको समझ चुके हैं आप, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। और मेरे सिखाने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी। ओके, यहाँ तक कई कई बार यहाँ तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो 1/√1 माइनस ऑफ x² इंटू यहाँ पर क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ ट्वाइस x। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो आ चुका है। आपका जो आंसर है जो कि y डबल डैश आपको निकालना था, y डबल डैश का मीनिंग क्या होता है, d2y अपॉन dx²। सो बेसिकली 1/2 इंटू √1 माइनस ऑफ x² इंटू -2 इंटू x। सो यहाँ पर हम 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, और आपका जो मेन आंसर है वो आ चुका है -(x/√1 माइनस ऑफ x²)। सो ये आपकी y डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि डिफरेंशिएशन की डबल डिफरेंशिएशन आपको करना था। क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही पूछा गया। तो आज हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको y डबल डैश ही फाइंड करना है। y ट्रिपल डैश आपको कभी मिलेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि y ट्रिपल डैश जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एमएसटीसीटी के लिए तो y ट्रिपल डैश बिल्कुल भी नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो बहुत इस वीडियो को 2x पर देख सकते हैं आप। सो जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सो y इज इक्वल टू आप ले सकते हैं साइन इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस x प्लस 10, ये आप ले सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आप ले सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1/log x। इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है dy बाय, इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, d2y अपॉन dx², ये आपको निकालना है बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालते हैं। जैसे y डैश सबसे पहले हम निकालेंगे, साइन ऑफ x क्या होगा हमारा, cos ऑफ x होगा, यानी cos ऑफ 2x प्लस x प्लस 10। और यहाँ पर अंदर लगने वाला है चेन रूल, यानी कि यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, जो कि होता है 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और 10 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा y डैश का, वो होगा हमारा cos इन ब्रैकेट 2x प्लस x प्लस 10 इंटू 3। ओके, सो y डबल डैश क्या होगा, आपको इसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना। जैसे cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस ऑफ साइन इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 10 और इंटू 3 रहने वाला है, इंटू 3, और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे अभी। सो ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर p शायद से 3 ही रहने वाला है। सो बेसिकली 3 इंटू 3 9 माइनस ऑफ 9 इन ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट ट्वाइस x
प्लस एक्स प्लस 10। सो वाई डबल डैश की जो वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है। आपको ज्यादा हायर डेरिवेटिव्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो यार आसानी से बन जाएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। ओके, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते आना चाहिए। मान लो यार मेरे पास दो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को मैं बोलूंगा सिर्फ कि यार ये कर, तो वो करेगा नहीं। जो नेक्स्ट स्टूडेंट है अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो कर लेगा, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी है? मुझे आपको सिखाना होगा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं और डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। जैसे आसान आसान से क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ ले रहा हूँ। जैसे y डैश हम निकालेंगे इस फोर्थ क्वेश्चन का, तो वो क्या आने वाला है हमारा 1 अपॉन लॉग एक्स है। बेसिकली 1 अपॉन लॉग एक्स है। हम क्या करेंगे, लॉग एक्स जो है हमारा, log x टू द पावर -1 कर लेते हैं। -1 नीचे आने वाला है। ओके, सो y डैश नहीं है हमारा ये, लेकिन हम इसे नीचे करेंगे। y डैश हमारा होगा माइनस ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है, तो -1 यहाँ से नीचे आने वाला है। ये आपको अगर समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी यार। जो बच्चा पहले से पढ़ता है उसे समझ में आता है, और मैंने पढ़ा रखा है। उन वीडियोस का आप रेफर कर सकते हो। ओके, वाई डैश क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस log x का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1 अपॉन x। ये होगा आपका इसका आंसर। ओके, log x का आंसर होगा आपका 1 अपॉन x। ओके, बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में ही। और y डबल डैश इसका क्या होने वाला, y डबल डैश आपको फिर से क्या करना होगा, इस फंक्शन को ऊपर ले जाना होगा। जैसे कि y 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर 1 अपॉन इस x को अपन नीचे से ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर में -1 लगा देंगे। और -1 मतलब माइनस इन ब्रैकेट x टू पावर -1। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका डबल डिफरेंशिएशन, जैसे माइनस इंटू माइनस, ओके, इंटू एक्स टू द पावर -1, यानी कि x टू द पावर -2 होगा। सो यहाँ पर अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो बेसिकली ये मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। शायद से मुझे यही लिख लेना चाहिए। अभी मैं यही पर लिख देता इस क्वेश्चन को। आपको समझ में आ जाएगा। वाई डैश आपका आ चुका है, वाई डैश डबल डैश आपका आ चुका है एक्स टू द पावर -2। ओके, इज इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यार, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जैसे हमने बता रखा है, अगर d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर भी अगर आपको जाना पड़े तो आप अभी जा सकते हो, आप अभी कर सकते हो, मैंने आपको समझा रखा है। अभी हम थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इन ब्रैकेट, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन। ओके, एक्स क्यूब को हमें हमें यहाँ पर मिला है एक्स क्यूब। इसका हमें क्या करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है बेसिकली। ओके, क्या निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। dy बाय dx हमारे इसका क्या होने वाला है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है हमारा, x हमारा है यहाँ पर एक्स क्यूब। इसका क्या होगा, x टू द पावर 6 होगा बेसिकली। अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, क्या करना है आपको, x को रिप्लेस करना है x क्यूब से, सॉरी x क्यूब को रिप्लेस करना है आपको x क्यूब को आप रिप्लेस करना है x से। x का यहाँ पर स्क्वायर निकलेगा, मतलब x टू द पावर यहाँ पर 6 होने वाला है। y डैश इनटू डिवाइड बाय x क्या करेंगे हम, 6x का इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x टू द पावर 5। y डैश जो है हमारा वो आ चुका है बेसिकली। y डैश जो है वो हमारा आ चुका है। इजी है बहुत, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी। 6x 5 अपॉन 6x टू 5
वन अंडर रूट ऑफ 1 - x टू द पावर 6। तो ये आपका y डैश आ चुका है। y डबल डैश हम कैसे निकालेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगाना है। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर का कोई टेंशन नहीं है, आंसर आ ही जाता है। जैसे y डबल डैश करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसे डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं जब हम इसका क्वोशंट रूल ले लेते हैं। यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्वोशंट रूल लगने वाला है। सो इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में जब हम क्वोशंट रूल लगाते हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। सो आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स। सो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। 6 तो इंटू ही रहने वाला है, जैसे 6 इंटू ही रहने वाला है ऑन। सो इंटू यहाँ पर चेन रूल भी लगने वाला है, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमें यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे 5 x टू द पावर 4 into second function as it is 1 minus of x to the power 6 माइनस होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, माइनस होगा फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, जैसे x टू द पावर 5 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वो हमारा होगा बेसिकली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x टू द पावर 6, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ 6 x टू द पावर 5। बेसिकली यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का, अगर आप इसे थोड़ा ओपन कर देंगे तो ये आपका आंसर आ चुका है। सो बेसिकली मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिए जो कि बहुत लेंथी है, और आपको लेंथी क्वेश्चंस अभी ज्यादा करने नहीं, क्योंकि एमएसटीसीटी में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल, और आपको आपके सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। और ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपको अगर लिंक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, जो कि एक ड्राइव की लिंक होगी, वहां पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं जैसे हमने ये पढ़ा है। ओके, सबसे पहले तो हायर डेरिवेटिव्स को ज्यादा ये मत समझो कि ये बहुत हार्ड है, बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। ओके, ये कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया है ये बहुत बढ़िया है, और ऐसे आपको फॉलो करना है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी। ओके, सो इसी